शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पहले दिन की कथा जो उज्जैन में विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। पहला, गुरुजी ने कहा व्यक्ति की जिंदगी में दो चीज़ों से बदल जाती है। पहला, जोरू और जमीन, यह व्यक्ति को जानवर बना के रख देती है। दूसरा, गुरुजी ने कहा जिस दिन आपका व्रत रहता, चाहे प्रदोष व्रत हो, एकादशी व्रत हो, मंगलवार व्रत हो, कोई भी व्रत हो, सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको उसी दिन आता है कि आपने जो व्रत करा है उस दिन से आपके मुख से ऐसा शब्द निकलना चाहिए जिसके कारण आपका किया गया सारा व्रत गलत बोलने से वह व्रत पूरा खंडित हो जाता है। तीसरा, गुरुजी ने कहा पंडाल में लोग 48 घंटे से यानी 2 दिन से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, कथा का इंतजार कर रहे हैं। चौथा, गुरुजी ने कहा जो नारी शंकर भगवान का भजन करती, शिव तत्व को जानती है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाती है, शिवलिंग की पूजन करती, शंकर भगवान की अविरल भक्ति पर डूबी रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो नारी मान ले वो अपने पूर्व कर्म के कारण नारी के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो नारी अगला जन्म ना तो वैधर्व का पाती है और ना ही बांझ का पाती है, शिव स्वयं भक्ति प्रदान करते हैं उसे। पांचवा, गुरुजी ने कहा जो लोग कहते हैं शिव जी पर चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए, शिव जी पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए, इस पर गुरुजी ने कहा वेदेश्वर संहिता के 75 नंबर का पेज पढ़ें, उस पर लिखा है जो शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर जल का आचमन करता है वो 3 पाप से दूर हो जाता है। शिव जी पर चढ़ा निवेद्य मात्र देख लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, उसे खा लेने पर सैकड़ों पुण्य अपने आप आ जाते हैं। छठा, गुरुजी ने कहा आज नए नए पंथ बन गए तो वो अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी, शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी पर चढ़ा प्रसाद मत खाना। गुरुजी ने कहा हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए तो सब ने अपने भाव से लिखा, पर वेद व्यास जी ने जो विदेश्वर संहिता जो लिखे उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, अपने मन से भ्रांति निकालें। सातवां, गुरुजी ने कहा भाई बहन का जो संबंध है, रिश्ता है, वो संपत्ति बांटने के लिए नहीं, विपत्ति बांटने के लिए बनाया है। आठवां, गुरुजी ने कहा सच्चा भक्त भगवान की भक्ति में डूबा है, कोई उसे धोखा दे दे, उसे कोई तकलीफ दे, ताना दे, वो तो अपना जिंदगी अच्छे से जी लेगा, लेकिन जिसने ताना दिया, अपशब्द कहा, वो सुख की जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। नवा, शिव जी का जल इतना पवित्र होता है, जहाँ से वो निकल कर जाता उसे लांगा तक नहीं जाता है। 10वां, गुरुजी ने कहा पहले एक महाराज आए थे, सोफे पर बैठकर बोलते थे खूब कृपा बरसेगा। उन्होंने शंकर जी को घरों से निकलवा कर पीपल के पेड़ पर ढलवा दिया, घरों से शिवलिंग को निकालकर छिपरा पर ठंडा करवा दिया, शंकर जी घर में नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे महाराज जी पैदा हुए। फिर एक दिन शंकर जी ने उनको ही निकालकर पीपल पेड़ पर के नीचे धरा दिया। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आज की कथा आपको पसंद आई होगी। हर हर महादेव।